और जब आप कोई ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी टीम बैठी है, तो वहां पे हमेशा आप एक पावरफुल स्टोरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। कहानियां की कोई कमी नहीं है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको और अच्छी कहानियां मिलेगी। अब इसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो लोगों को इन्वॉल्व करने का काम करे शुरू मीटिंग के शुरू में, जो लोगों को थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने में मदद करे, या जो आइस होती है उसको ब्रेक करने का काम करे। इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली मीटिंग्स में आपको बहुत सारी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज के बारे में बताऊं। लेकिन आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने लोगों को कंफर्टेबल कर दिया, जैसे या कंफर्ट जोन से बाहर ले आए आप। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने, जब हम वीएलसी की शुरुआत करते हैं जो ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए होती है, तो वहां पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं मीटिंग के शुरू में या मीटिंग के दौरान, जिससे कि लोग इन्वॉल्व रहे, जिससे कि लोगों का जो अटेंशन है वो आपकी मीटिंग के अंदर बना रहे। जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा जब मैं कोई लाइव मीटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं मीटिंग के शुरुआत में लोगों से कहता हूँ कि जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा करें, राइट। और जिनको मेरी बात समझ में आई वो एक बार ताली बजाए, राइट। या कई बार आपने देखा होगा हम लोगों की सीट चेंज करवा देते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे बैठा देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है जो लोगों को इन्वॉल्व रखने का काम करती है, या लोगों को और ज्यादा एक्टिव करती है आपकी मीटिंग्स के अंदर। ये अलग अलग तरीके हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। आप लोगों को स्टार्टल भी कर सकते हैं, कई बार कुछ ऐसी जानकारी प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के आगे मीटिंग के शुरुआत में जो शायद उन्होंने शायद ही कभी सुनी हो, या शायद ही वो जानकारी उनके पास हो। कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसे फैक्ट्स जो लोगों को अचंभित कर दे, ऐसी कुछ चीजें आप लोगों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपकी मीटिंग के शुरुआती 10 मिनट आपके हमेशा प्लान्ड होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीजें हैं जो आप अपनी मीटिंग की शुरुआत में करोगे जिससे लोग प्रभावित होंगे, या जिनके करके लोगों को मीटिंग में उनका अटेंशन बढ़ेगा, राइट। चलिए अब लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑलवेज टेक ऑफ लाइक अ प्लेन। अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या प्लेन कभी ऐसे टेक ऑफ करता है? ऐसे यू मतलब चल रहा है और यू एकदम से उड़ गया? अगर ऐसे उड़ेगा तो शायद एक्सीडेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, प्लेन क्रैश होने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो आप सीधा एकदम से मीटिंग शुरू करते ही आप सीधा प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते, या मीटिंग शुरू होते ही जैसे कि मैंने बताया कि शुरू के 5-7 मिनट आपको लोगों को जानने में लगाने होते हैं, उनका हालचाल पूछने में लगाने होते हैं। आपने कनेक्ट बनाना होता है लोगों के साथ, आपने थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करना होता है अपने साथ। खास तौर से अगर आप एक 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे पहले कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, आप सबसे पहले तो उसको वेलकम कर सकते हैं कि थैंक यू सर, आपने टाइम दिया अपना, आप यहाँ पे आए। बाय द वे आप कैसे आए हैं? आई होप आप अच्छे से पहुंचे होंगे। अच्छा, आपने चाय ली, पानी लिया? लेट्स लेट्स हैव अ कप ऑफ टी बिफोर वी बिगिन। और बताइए घर में सब कैसे हैं, परिवार ठीक है, काम कैसा चल रहा है? तो शुरू के 2-4 मिनट आप इस तरीके से बात करके फिर आपको एक पावरफुल एग्जाम्पल या अपनी खुद की स्टोरी कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, उसके साथ अपने मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो ऑलवेज टेक ऑफ लाइक अ प्लेन, मतलब कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी, कोई घबराहट में मीटिंग की शुरुआत नहीं करनी। हमेशा शुरू के कुछ मिनट ऐसे रखने हैं जहां पर आप सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल कर पाए और सामने वाले व्यक्ति के साथ एक कनेक्ट स्टेब्लिश कर पाए अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले, राइट। तो आज मैं जितनी भी चीजों पे बात कर रहा हूँ ना, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। यहाँ पर आज मैं बहुत ज्यादा वेस्टीज स्पेसिफिक चीजों पे बात नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी मीटिंग्स होती है वहां पर मैं वेस्टीज स्पेसिफिक चीजों पे बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि स्पेशली वेस्टीज में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो मीटिंग है ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये आपको हर जगह, आपको हर फील्ड में कामयाबी दिलाएगी अगर आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटर हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि डू योर रिसर्च। एक प्रेजेंटर वो होता है, एक अच्छा प्रेजेंटर वो होता है जो कि यू नो आई थिंक
हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता है अपने मीटिंग्स को, अपनी प्रेजेंटेशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जिसके अंदर एक उत्सुकता होती है और ज्यादा सीखने की। अगर आज मैं एज अ ट्रेनर, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि यार आप प्रोडक्ट वीडियो देखो, तो क्या आपको लगता है मैं खुद प्रोडक्ट वीडियो नहीं देखता हूँ? मैं हर रोज कम से कम आधा घंटा डेडिकेट करता हूँ अपना, कम से कम। मैं कई बार 1 घंटा या सवा घंटा या 2 घंटा भी प्रोडक्ट वीडियोस देखता हूँ, लेकिन कम से कम आधा घंटा डेडिकेटेडली मैं वेस्टीज के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे आज 11 साल हो गए हैं सिस्टम में, लेकिन मैं फिर भी आज भी हर रोज किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई नई ज्वाइनिंग ऑफर, कोई नई स्कीम, कोई नया अपडेट बिजनेस को लेकर, वो सारी चीजें आज मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं अगर अपडेटेड नहीं रहूंगा तो शायद मैं आप लोगों के साथ अपडेटेड जानकारी शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज, तो शायद मैं आपके साथ बेटर नॉलेज शेयर नहीं कर पाऊंगा। एक बड़े अच्छे लेखक है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप जितना अच्छा पढ़ोगे, आप उतना अच्छा लिखोगे। और ये आप किसी भी एक बड़े अच्छा, कोई भी अच्छा लेखक, सॉरी, ओके, सो आप किसी भी अच्छे लेखक को या किसी भी अच्छे राइटर को अगर आप देखोगे जिसको आप सुनना या पढ़ना पसंद करते हो, तो ये वो लोग हैं जो खुद अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होते हैं। तो जब भी आप कोई मीटिंग करने जा रहे हो, एटलीस्ट आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं एक 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, तो सामने वाले की क्या नीड्स है, सामने वाले व्यक्ति की क्या प्रायोरिटीज है, सामने वाले व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, राइट, सामने वाले व्यक्ति के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपने पहले से तैयारी करनी है अपनी मीटिंग की। हर मीटिंग को तैयारी के साथ करना है। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं कि आपने चाहे 1000 मीटिंग क्यों ना करी हो सकता है आज की डेट में मैं 1000 से ज्यादा मीटिंग कर चुका हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आज मेरी मीटिंग में मुझसे पहली बार जुड़ रहा है, उसके लिए तो शायद वो मेरी पहली मीटिंग है। या हो सकता है उस व्यक्ति की वेस्टीज के लिए वो पहली मीटिंग हो। तो मेरे को अपनी तैयारी हर बार 100% करनी ही पड़ेगी। मुझे अपने आप को हर बार तैयार करना ही पड़ेगा और अपना बेस्ट शॉट देना है। ये नहीं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, प्रेजेंट करना प्रोडक्ट प्लान। तो इससे क्या होता है, कई बार हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या जितना बेस्ट हम दे सकते थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उतना बेस्ट हम नहीं दे पाते। तो हमेशा जब भी आप तैयारी के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा इफेक्टिव होती है, आपकी मीटिंग और ज्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरी चीज, आप जब भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई मीटिंग आप कर रहे हैं जिसके अंदर आप कुछ स्लाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कई बार ये देखता हूँ, कई बार लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई पोस्टर बना देते हैं या कोई सोशल मीडिया पे अपडेट डाल देते हैं, और उसके अंदर जो स्पेलिंग होती है वो गलत होती है चीजों की, राइट। अब इससे क्या होता है कि देखिए, जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है स्पेलिंग की, आई थिंक उसे वो शायद चीजों को इतना ध्यान से ना देख पाए। लेकिन जिसको जानकारी है, अगर उस व्यक्ति ने आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ ली ना कहीं जो कनेक्ट आप स्टेब्लिश करना चाह रहे हो, वो नहीं होता। एंड आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर आप किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दो, मेरा नाम सिद्धार्थ है, कोई मुझे सिद्धार्थ बोल दे मीटिंग के शुरू में ही, सिद्धार्थ जी कैसे हैं आप, तो पहले तो मेरा ध्यान तो उस पर नहीं जाएगा, मेरा ध्यान इस पे जाएगा कि इसने मेरा नाम गलत लिया। तो उसी तरीके से आप ये देखिए कि लोगों की आदत होती है छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ने की, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो, आपके पास हमेशा स्पेल चेक का ऑप्शन होता है। तो अपनी मीटिंग को 10 बार चेक करो इससे पहले कि आप लोगों के आगे प्रेजेंट करने जा रहे हो। अपनी तैयारी पूरी करके जाओ। मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में हम में से बहुत सारे लोग जब कोई 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे होते हैं, तो बहुत बार हम डेमो करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लेक्स का डेमो, या कोई और डेमो, एयर प्योरीफायर का डेमो, या सोप का डेमो, राइट।
तो जब आप कोई डेमो, मान लीजिए आपने अपने अपलाइन को कोई डेमो करते हुए देखा, या आपने किसी व्यक्ति की कोई वीडियो देखी किसी प्रोडक्ट की कि उसने किस प्रकार से डेमो किया और प्रोडक्ट के रिजल्ट बताए, तो पहली बात तो ये देखिए कि जो आप डेमो करने जा रहे हैं, क्या वो एक क्रेडिबल डेमो है, क्या वो एक ऑथेंटिक डेमो है, क्या वो वाकई ही प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स को बेहतर साबित करता है, राइट। दूसरी चीज, जब आप कोई भी डेमो किसी और व्यक्ति को करते हुए देखते हैं, तो इससे पहले कि आप वो डेमो किसी और व्यक्ति को करके दिखाना चाहें या किसी और व्यक्ति के सामने करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो डेमो आप पहले खुद अपने आप से करके देखो, खुद करो इससे पहले। क्योंकि होता है कई बार कि हमने डेमो किसी को करते हुए देखा, और जब वो डेमो किसी के सामने करके दिखाना चाहा कि भाई मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, वो जादू हुआ नहीं उस व्यक्ति के सामने, तो कई बार हम कहते हैं अरे यार ये तो किरकिरी हो गई, जो मैं करना चाह रहा था वो तो हुआ ही नहीं, मैंने क्या मिस कर दिया, क्या गलती हो गई। तो ऑलवेज ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो एंड प्रेजेंट एनीथिंग टू एनीबॉडी, राइट। नाउ व्हाई शुड आई केयर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इस बात की परवाह क्यों होनी चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो। क्योंकि आज कोई व्यक्ति अगर आपको ज्वाइन कर रहा है, या अगर आज किसी व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले समय में आपकी टीम का यूसीडी या डीयूसीडी हो सकता है, या आने वाले समय में आपकी टीम का स्टार, डायमंड या क्राउन हो सकता है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे वो एक होम मीटिंग हो, चाहे वो एक ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो एक सीएनटी हो, चाहे वो एक स्टेज प्रेजेंटेशन हो। तो आपको हर मीटिंग को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही तैयारी के साथ करना है, चाहे आपने उस एक मीटिंग को कितनी भी बार क्यों ना किया हो। हर बार अपने आप से ये कोशिश करिए। होता है बहुत बार मैं देखता हूँ लोगों को, वो कहते हैं सर सेम ही प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है, मैं तो इस मीटिंग को बहुत समय से कर रहा हूँ और मैं कई बार कर चुका हूँ, तो सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, लेकिन आप ये देखिए कि आप हर प्रेजेंटेशन में सामने वाले व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या एड ऑन कर सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए वैल्यू एडिशन के तौर पे काम करे, राइट। सो एवरी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर जब आप किसी व्यक्ति से प्रेजेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को वेस्टीज, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति के यू नो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, या सिर्फ चीजें बताने के लिए बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आपको अभी ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस प्रेजेंटेशन को मैं हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये प्रेजेंटेशन में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके बिजनेस में कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो मैं आपको जरूर बताता जा रहा हूँ। तो जब भी आप कोई भी बात सामने वाले व्यक्ति के आगे प्रेजेंट करते हैं, वेस्टीज को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, या प्रोडक्ट को लेकर, या इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो याद रखिए तीन चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बात करो। देखिए, आज मैं अगर आपसे कहूं भैया नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, वेस्टी ज्वाइन कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, कमाल के प्रोडक्ट है, एक बार हाथ लगा दोगे तो दौड़ना शुरू कर दोगे। अब बड़ी अच्छी लग रही है, कई बार हम जोश में होते हैं बड़े चीजों को प्रेजेंट करते हुए, हम ना दाएं देखते ना बाएं देखते, जो जोश में हमारे दिल में आ रहा होता है वो हम लोगों को बताते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप जोश में चीजें बता तो जाते हैं, आप कह तो जाते हैं, लेकिन उन चीजों का इम्पैक्ट कितना हुआ सामने वाले व्यक्ति पे, उन चीजों को कितने अच्छे से सामने वाला व्यक्ति अपने आप से रिलेट कर पाया, या उस एक बात का कितना प्रभाव पड़ा सामने वाले व्यक्ति पे, उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। और ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बात मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूँ अपने बिजनेस को लेकर या अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो क्या उसे ये बता रहा हूँ कि इस एक चीज का क्या फायदा है, और इस एक चीज का फायदा सामने वाला व्यक्ति कैसे ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि वेस्टीज आप कहीं भी कर सकते हो, बड़ी कमाल की कंपनी है, जहां जाओगे वहां वेस्टीज है, तो शायद ये चीज इतनी ज्यादा प्रभावित ना करे आपको।
लेकिन इसकी जगह अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि सर पूरे इंडिया में फैक्ट और क्लेम इन दो चीजों में एक अंतर है। क्लेम का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज का दावा करते हैं, लेकिन फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। तथ्य मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो क्रेडिबल है, कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि प्रूव किया जा सकता हो। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि आज वेस्टीज के पूरे इंडिया में 3500 से ज्यादा डीएलसीपी मौजूद है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। तो कोई भी बात अगर आप सामने वाले व्यक्ति के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एक फैक्ट होना चाहिए, वो एक क्लेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आज हम वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो ये क्या है? ये क्लेम है। क्योंकि सामने वाला मुझे क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप किस आधार पे कह रहे हो, या आप कैसे कह रहे हो कि हम नंबर वन कंपनी है। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये क्लेम है, ये तो दावा है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 5 सालों से लगातार डायरेक्ट सेलिंग न्यूज जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर हर साल पिछले 5 सालों से लगातार जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट रिलीज हो रही है, उसमें लगातार पिछले 5 सालों से वेस्टीज का नाम आ रहा है। और आज हम वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 38th रैंक पे आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अब ये फैक्ट है, ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है क्योंकि ये प्रूव किया जा सकता है। तो जब भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी बात को, तो हमेशा फैक्ट्स प्रेजेंट करें। देखिए, जब आप फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हो, क्योंकि आप जो बता रहे हो आपको पता है कि वो जानकारी बिल्कुल सही है, मैंने फैक्ट बताया है जो प्रूवन है, जो कि प्रूव किया जा सकता है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, राइट? आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, आप किसी डिस्प्यूट में नहीं आते। दूसरी चीज, जब आप किसी व्यक्ति को कोई भी फैक्ट बता रहे हो, तो उस फैक्ट से जुड़ा हुआ बेनिफिट क्या है, आमतौर पे लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो आप बताइए। फैक्ट बेनिफिट एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एफबीए, राइट? ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है और ये यूज की जाती है जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी भी बात को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेनिफिट का मतलब कि यार, अगर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 38th रैंक पे है, तो इसका फायदा ये है कि ये एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये हो गया बेनिफिट, एक जनरल बेनिफिट, राइट? ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि जो बेनिफिट मैंने अभी आपको, एक जनरल बेनिफिट मैंने आपको बताया, वो आपके लिए स्पेसिफिक कैसे हो सकता है, कि उस एक जनरल बेनिफिट का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। एप्लीकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एप्लीकेशन का मतलब कि उस एक व्यक्ति से या उन लोगों से जिनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उन्हें उस बेनिफिट का बेनिफिट कैसे मिल सकता है। जैसे आज हम एक कंपनी है जो 38th रैंक पे है, तो इसका बेनिफिट ये है कि ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार ग्रो कर रही है। और आप जब इस बिजनेस के साथ जुड़ोगे, तो आपको भी एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके अपने करियर को और अपनी इनकम को ग्रो करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। जब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा उस एक बेनिफिट से, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ये बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को बताना कि आपको क्या मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ये नहीं जानना चाहता कि किसी और को क्या मिला। ठीक है, स्टोरीज जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बिना स्टोरी शेयर करे हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, बिना टूल्स दिखाए हम किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। बट हर व्यक्ति एक चीज जानना चाहता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि जो आप मुझे बता रहे हो उस एक चीज से मेरा क्या फायदा है। कोई भी व्यक्ति अपने फायदे की बात सुनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्टेड तभी होगा जब आप उससे वो बात करोगे जो उसे फायदा पहुंचा सकती है। तो WIIFM का मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये हर व्यक्ति जानना चाहता है, राइट? तो एप्लीकेशन, कोई भी चीज अगर आप किसी व्यक्ति को बता रहे हो, जैसे हमारे पास आज लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ये एक फैक्ट है। उसका बेनिफिट ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट चूज कर सकता है। और आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ काम करोगे, तो आप भी अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हो और लोगों को एक वाइड
वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट करके अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के साथ और अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हो। ये होती है एप्लीकेशन, राइट। तो FBA, हर फैक्ट का बेनिफिट बताओ कि जनरल बेनिफिट क्या है, आमतौर पे इसका फायदा क्या होता है इस एक फैक्ट का या इस एक चीज का, और उस एक फायदे को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फायदे के लिए। दैट इज नोन एज एप्लीकेशन, राइट। तो आई थिंक जब भी हम किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हर व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से सुनेगा, क्योंकि सामने वाले को फिर समझ में आना शुरू हो जाता है कि अपने फायदे की नहीं, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है। अपने फायदे की बात मत करो, किसी और की बहुत ज्यादा यू नो आप कहानियां सुना रहे हो, लेकिन उस एक कहानी को सुनकर इस व्यक्ति का क्या फायदा हो सकता है वो जरूर उस व्यक्ति को बताएं। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे 9 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। 9 एलिमेंट्स, क्या वो चीजें हैं जो एक प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम करती है। सबसे पहला तो एक वन बिग आइडिया, आपके पास एक मेजर आइडिया होना चाहिए प्रेजेंटेशन के शुरुआत में कि आज इस प्रेजेंटेशन को करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। मैं इस व्यक्ति को ये बताना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बेस्ट क्यों है, राइट। ये एक बड़ा आइडिया हो सकता है। या उस व्यक्ति को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज यू नो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल क्यों इस व्यक्ति को रेगुलरली करना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स इस व्यक्ति को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, ये एक बड़ा आइडिया हो सकता है। या आज मैं इस व्यक्ति को ये बताने जा रहा हूँ कि इस बिजनेस के माध्यम से आप सिक्योरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे वो 2 घंटे की हो, एक मेजर आपका एक आइडिया होना चाहिए, एक मेजर जो बात आप समझाना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी व्यक्ति को 10 चीजें एक साथ बताते हो, कई बार सामने वाला भी आपको रोक के कहता है यार ये सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम एक्चुअली में पॉइंट क्या प्रूव करना चाहते हो। कई बार होता है हम देखते हैं लोग हमसे पूछते हैं व्हाट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। तो वो पॉइंट हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर मेरा पॉइंट यही है कि आप वेस्टीज के साथ जुड़कर कैसे अपनी लाइफ में सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं और कैसे आप अपने और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ये मेरा मेजर पॉइंट है। या क्यों आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। सो ऑलवेज बी वेरी क्लियर विद योर आइडिया। नंबर 2, पैशन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कुछ लोगों को बताने का। एक पैशनेट व्यक्ति ही किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे में शुरू हो गया, अगले और कुछ मिनटों तक आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे अंदर प्रेजेंटेशन करते हुए पैशन नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये प्रेजेंटेशन करके। और हर वो प्रेजेंटेशन जो मैं हर रोज करता हूँ उसके अंदर पैशन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली लोग सो जाएंगे। आधे लोग तो मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि यार वो कहेंगे यार मजा नहीं आ रहा, यार बातें तो बड़ी अच्छी लिखी हुई है स्लाइड पे, लेकिन जो ये बोल रहा है ना उसमें मजा नहीं आ रहा। तो मैं एक चीज फिर बोलता हूँ कि स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है वो मायने नहीं रखता, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए चीजों को बताने का। एक बेटर प्रेजेंटर वही है जितना ज्यादा पैशनेट होगा अपने बिजनेस को लेके वो उतना अच्छा प्रेजेंटर होगा, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज। कि आप जैसे कि मैंने बताया मेटाफोर्स यानी कि जैसे कई बार हम कुछ कहावतें यूज करते हैं ना कि देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये देखिए कार बुक, इतने लोग सफल हैं, ये देखिए लीडिंग लेडीज बुक, इतने लोग कामयाब हैं। जब ये सब कामयाब हो सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं हो सकते। ये होती है मेटाफोर। एनालॉजीज मतलब कहानियां, मतलब कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कहानियां कई बार लोगों को चीजें समझाने में मदद करती है, चीजों को जो आमतौर पे हमारी बातों से लोग नहीं समझते या नहीं समझ पाते, वो हमारे कहानियों से या एग्जाम्पल्स के माध्यम से लोग समझ पाते हैं। जैसे मैं एक कहावत में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पैदल चलने में और हवाई जहाज से चलने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपकी मंजिल एक है तो आप पैदल चल के भी जा सकते हो और हवाई जहाज से भी जा सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि पैदल चलते रहोगे, कब पहुंचोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हवाई जहाज से जाओगे तो समय से पहले या समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यही अंतर होता है आमतौर पे जॉब में और वेस्टीज में।
कि जॉब में आप पैरेलल चल रहे हो, लेकिन तभी तक चल पा रहे हो जब तक आपके अंदर क्षमता है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में चल रहे हो, तो आप अपनी मंजिल पे तय समय पर पहुंच जाओगे, या वो चीजें जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, वेस्टीज रूपी एयरप्लेन में बैठो और जो आप चाहे वो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये एक एनालॉजी है, राइट? किसी भी चीज को किसी उदाहरण के माध्यम से समझाना। चौथी चीज, डेमोज करके दिखाइए जहां भी पॉसिबल हो, क्योंकि डेमोज जब लाइव लोग देखते हैं, प्रोडक्ट हमेशा आपके बैग में होने चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास हमेशा प्रोडक्ट हो, ताकि उन प्रोडक्ट्स को आप लोगों को दे सके, प्रोडक्ट्स के डेमोस करके दिखा सके, राइट? और मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज लगभग 350-400 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमनली अगर आप देखें, तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे को हर प्रोडक्ट पूरी तरीके से पता हो सकता है कई बार कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में पता हो, लेकिन इतनी डिटेल में जानकारी ना हो। तो मेरे को करना क्या है कि अपने ऐसे 5 प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि यार ये मेरे फेवरेट 5 प्रोडक्ट हैं, राइट? वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट होने चाहिए। ऑब्वियसली हेल्थ केयर में रिकमेंड हमेशा यही करूंगा कि आप हेल्थ केयर पे फोकस करो। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे 5 प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, और इन 5 प्रोडक्ट्स से मुझे पीवी भी ज्यादा मिलेगा, मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगा, वो 5 प्रोडक्ट्स कम से कम, जिसको आपके 5 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स बोला जाता है, उनकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पूरी मतलब कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इन 5 प्रोडक्ट्स को मेरे से अच्छा और कोई नहीं समझा पाएगा। जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आई विल गिव माय बेस्ट शॉट फॉर दीज 5 प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप किसी भी एक व्यक्ति को हर एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं दे सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स नहीं समझा सकते हो। आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट समझाने जाओगे डिटेल में तो शायद पूरा दिन या 2 दिन लग जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है। तो 5 प्रोडक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिसपे आपकी पूरी तरीके से कमांड, पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, राइट? पांचवा पॉइंट यहाँ पर, शेयर द स्टेज। अपने स्टेज पे अगर आप मान लीजिए एक ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ अचीवर्स को वहां बुलाने की कोशिश करिए, कुछ ऐसे लोगों को बुलाइए अपने स्टेज पर जिनको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाए इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। अगर आप कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट वीडियो वेस्टीज की मीटिंग की शुरुआत में, आप उसको दिखाकर भी अपनी मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, या कोई एक प्रोडक्ट वीडियो दिखाकर भी आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक ये कहते हैं ना, विजुअल्स मैटर। आप वर्बल, वोकल और विजुअल, ये 3 चीजें होती है प्रेजेंटेशन के अंदर। वर्बल मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वोकल मतलब मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, और विजुअल मतलब मैं क्या दिखा रहा हूँ। आई थिंक लोगों को वही याद रहता है सबसे ज्यादा, जो आपने लोगों को दिखाया होता है। आपने क्या बताया होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को क्या दिखाते हो। शायद यही एक कारण है कि आज हम बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करो। कार बुक होनी चाहिए आपके बैग में, फ्लिप चार्ट होना चाहिए आपके बैग में, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट वीडियोस होने चाहिए, आपके यूट्यूब पेज सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए आपने वेस्टीज का, कॉर्पोरेट वीडियो होनी चाहिए आपके फोन में सेव या आपके लैपटॉप में सेव। तो जितना ज्यादा आप लोगों को चीजें दिखाते हैं और फिर बताते हैं, तो आई थिंक वो लोगों को कहीं ज्यादा प्रभावित करने का काम करता है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं बताना चाहूंगा किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो मायने रखता है, अभी बताऊंगा आगे, 3 V's दोबारा बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, देयर आर 3 रूल्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। पहला रूल है सिंप्लीफाई, दूसरा रूल है सिंप्लीफाई, तीसरा रूल है सिंप्लीफाई, राइट? यू नो, अगर आप किसी भी चीज को सिंपल तरीके से समझा नहीं सकते, इसका मतलब आप खुद उस चीज को अच्छे से नहीं जानते। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है। अगर मैं किसी चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो उस चीज को उतने ही आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा। और लोगों को चीजें आसान बनाना, लोगों के लिए चीजें आसान बनाना, ये हमारे बिजनेस का नियम है। बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज का यूज मत करो शुरू में। एक नए व्यक्ति के साथ एलओबी ले लोगे सर, आप डीयूसीडी लेवल अचीव कर लोगे सर, आप सर, यू नो, आपका जब स्टार हो जाएगा, आपके नीचे मल्टीपल एलओबी आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको सर गाड़ी आ जाएगी। अब ये सारी चीजें किसी नए व्यक्ति को अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स
चीजें हालांकि हम सबके लिए बड़ी कॉमन है जो वेस्टीज में काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नए व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो उसके लिए चीजें कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वो आपसे बीच बीच में पूछता है, अच्छा ये एलओबी क्या होती है, अच्छा ये मल्टीपल एलओबी क्या होती है, अच्छा ये पीवी क्या बोल रहे हो आप, ये क्या होता है पॉइंट वैल्यू, ये क्या होती है। तो आप जितना ज्यादा आसान तरीके से शुरू में जितना इजी अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके चीजों को समझाने की कोशिश करनी है, जितना ज्यादा बेसिक लेवल पे जाके आप चीजों को समझाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा चीजें लोगों को समझ में आएंगी, उतना ज्यादा लोग अपने आप को चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। जरूरी नहीं आप सब कुछ समझाओ, मैं कहता हूँ आप चाहे 2 पॉइंट बताओ लेकिन वो आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आसान तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बताने होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, नो व्हाट यू डोंट नो। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने बिजनेस के बारे में किन चीजों की आज जानकारी है और किन चीजों की जानकारी अभी नहीं है। राइट, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक दिन में सब कुछ पता चल जाएगा, आपको एक दिन में हर चीज की नॉलेज आ जाएगी। हो सकता है आज हम में से बहुत सारे लोग निरंतर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ऑब्वियसली करनी भी चाहिए क्योंकि यही वो चीज है जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाने का काम करेगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अभी बिजनेस के बारे में धीरे धीरे जानते जानते कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में अभी हमें इतनी जानकारी नहीं होती। अब सामने वाले व्यक्ति को कई बार सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें सब कुछ आता है या हमें सब कुछ पता है अपने बिजनेस के बारे में। और मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब अभी नहीं है आपके पास, तो गलत जवाब देने से अच्छा या एक बनावटी जवाब देने से अच्छा कहीं ज्यादा बेटर ये है कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे सवाल करा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एंड आई अप्रिशिएट। इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान मेरी बातों में है, तो मैं आपका ये सवाल फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ और कुछ समय में मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल मैं आपको जो और चीजें बता रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उन चीजों पे भी ध्यान दीजिए। तो आपके जिन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा उनका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा या कुछ समय में दूंगा अपने अपलाइन से बात करके, क्योंकि मैं भी अभी कुछ चीजें सीख रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर। राइट, मैं भी निरंतर सीख रहा हूँ और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। तो जब भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज नहीं पता तो उस और खास तौर से ये ग्रुप ऑडियंस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए वहां पे 50 लोग आपके सामने बैठे हैं और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको सब कुछ पता है, या जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी भी चीज को लेकर वहां भी आप कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हो जिसको लेकर आप खुद श्योर नहीं हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी गलती पकड़ ली तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज हो जाती है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमर, मजाक। मैं देखता हूँ कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपनी, और हर कोई व्यक्ति, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूँ, जो अपनी मीटिंग को लाइट रखना चाहते हैं। लाइट रखने का मतलब कि हैवी ना हो सर पे, किसी व्यक्ति को ये ना लगे अरे यार ये क्या हो गया, हम तो क्लासरूम में आ गए, हम तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति डंडा पकड़ के खड़ा है हाथ में और हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी मीटिंग में थोड़ा सा फन भी होना चाहिए, थोड़ा सा मैं कहूंगा एक जैसे खाने में नमक होता है ना, और नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर नमक ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो खाने में नमक ऊपर से तो कभी डालना नहीं चाहिए, जो डल गया जितना डल गया वो खा लेना चाहिए। तो जो ह्यूमर होता है, जो मजाक होता है, वो हमेशा खाने में नमक की तरह होना चाहिए और वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस में जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राइट, आप अपने ऊपर कोई टिप्पणी करो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी एक्टर या किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी करना या किसी का मजाक उड़ाना, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में अंतर है। तो आप हमेशा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ना लोग थोड़ा सा भाव विभोर हो जाते हैं, कई बार थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं और कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि शायद किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग के लोगों को आहत कर जाती है। तो आप कभी भी कोई ऐसी बात ना करें
कहते हैं ना, हमेशा पहले तोलो फिर बोलो। तो जो भी आप बोल रहे हैं, खास तौर से वन टू वन मीटिंग करते हुए या ग्रुप मीटिंग करते हुए, मेक श्योर कि वो कंट्रोवर्शियल ना हो कोई भी बात, राइट? मजाक, कोई हम जोकर थोड़ी, मतलब वी आर नॉट डूइंग अ कॉमेडी शो कि जहां मजाक ही करते रहेंगे, ठीक है, बीच में कभी करा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखना होता है मीटिंग्स को। बट यस, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि हम मीटिंग का पर्पस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। कई बार होता है कि आप कोई मीटिंग कर रहे होते हैं और मीटिंग के बीच में कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में हाथ खड़ा करते हैं आपसे, बीच बीच में आपको इंटरप्ट करते हैं, आपसे बीच बीच में सवाल पूछते हैं कि सर आप बता कुछ और रहे हो लेकिन वो पूछ कुछ और रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की और वो आ गया प्लान पे, या कुछ और उसका डाउट है। कुछ लोगों की आदत भी होती है, वो सिर्फ पूछने के लिए सवाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है अटेंशन सीक करने की, कि इतने लोगों के बीच में अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा, मैं पूछूंगा, तो लोग मुझे देखेंगे। कुछ लोगों की एक एक माइंड सेट भी होता है कि यार मैं सवाल कर लूं पहले अपने सारे, लेकिन शायद वो फोरम सही नहीं है सवाल करने का। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बीच बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो आपको हमेशा, अब पहली बात तो अपनी पेशेंस कभी लूज नहीं करनी। सामने वाले को यही बोलना है कि सर आई अप्रिशिएट करता हूँ, आपके बहुत सारे सवाल हैं और आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले। इस मीटिंग के एंड में मैं आपके साथ 10 मिनट बैठूंगा और मैं आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो फिलहाल टॉपिक कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तो जो भी वो व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपको पहली बात तो किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए अगर आप, उसने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, वो दूसरा पूछेगा, फिर आप एक एक लॉन्ग स्ट्रिंग में चले जाओगे और जो आपका टॉपिक है मेन, उससे आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो ऑलवेज कीप योर क्वेश्चंस फॉर द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट? कोशिश यही करें। ड्रेस अप फॉर द सक्सेस, ड्रेस अप फॉर द फ्यूचर। हर मीटिंग में अच्छे से तैयार होके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना कि आपसे प्रभावित होते हैं, तभी आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी से प्रभावित होते हैं। तो आपको बेस्ट ड्रेस होना है, वेस्टी यूनिफॉर्म पहनिए। मैं फिर एक बात बोलता हूँ, अगर सफलता चाहिए तो सिस्टम के साथ जुड़िए, और वेस्टी यूनिफॉर्म एक सिस्टम का पार्ट है। आप अच्छे से तैयार होके जाइए, ये सोच के जाइए कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और आज का दिन, आज की मीटिंग आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग्स होने वाली है। तो जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप किसी को फेस टू फेस देखते हैं, तो कहते हैं पहले 7 सेकंड में, इन फर्स्ट 7 सेकंड्स, आप उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आज से बहुत साल पहले एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक स्टडी हुई थी कि फर्स्ट इंप्रेशन पहले 7 सेकंड के अंदर क्रिएट होता है, राइट? और अगर हम लोगों को देखकर एक इंप्रेशन बनाते हैं, तो निश्चित सी बात है कि लोग भी हमारी वेशभूषा को, हमारे ड्रेसिंग सेंस को देखकर एक परसेप्शन जरूर बनाते हैं। तो आप अच्छे से तैयार होके जाइए, जब भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मेक श्योर आपके पास आपके सारे टूल्स हो। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्विकली कवर करना चाहूंगा, क्योंकि समय का ध्यान में रखते हुए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें शब्द कम होते हैं और पिक्चर्स ज्यादा होती है। अभी अभी तक आपने जो प्रेजेंटेशन देखी, उसमें आपने देखा कि पिक्चर्स ज्यादा थी और बहुत कम शब्द थे, कहीं कहीं बुलेट पॉइंट्स थे। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, तो किसी ने पूरी कहानी लिखी हुई है प्रेजेंटेशन में। अब इतना, अगर अगर मान लीजिए मुझे कहानी ही पढ़नी हो, तो जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ लूंगा, मैं सामने वाले की बात क्यों सुनूंगा? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो फ्लिप चार्ट ही क्यों ना हो, वो आपका एक 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 टूल है आपकी मदद करने के लिए। पढ़ 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 के किसी को नहीं सिखाना होता। देखिए, पढ़ पढ़ के नहीं बताना होता। वो कहेगा यार आप मत पढ़ो ना, मैं ही पढ़ लेता हूँ, मुझे दे दो आप ये, या मैं को दे दो, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा मैं व्हाट इज माय डिसीजन। तो आप थोड़ी सी तैयारी अपनी इस तरीके से करो कि आपको लाइन बाय लाइन प्रेजेंटेशन में से पढ़ना ना पड़े, इतनी तैयारी करके जाओ। सिर्फ आप एक प्रॉम्प्टर के तौर पे यूज करो प्रेजेंटेशन को। प्रॉम्प्टर क्या होता है कि जो आप अगला पॉइंट है वो आपको प्रेजेंटेशन को देखकर याद आ जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टर, राइट? जो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि चलिए अब इस पे बात करनी है, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। तो कहते हैं ना, एक 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 पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है।
वन पिक्चर इज इक्वल टू 1,000 वर्ड्स। तो जितनी ज्यादा आप पिक्चर्स यूज करेंगे, विजुअल्स यूज करेंगे अपनी मीटिंग के अंदर, उतना ज्यादा लोग आपकी मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट लोगों का बना रहेगा। दूसरी चीज हमेशा याद रखिए, एक अच्छा प्रेजेंटर वो होता है जिसके पास नोट्स होते हैं, जिसके पास अपना अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं: थॉट प्रोसेस, सिस्टम और रिव्यू। कि अगर मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए वीएलसी कर रहा हूँ, तो वीएलसी का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें मैंने फ्लो लिखा हुआ है कि यार मेरे को पहले थॉट प्रोसेस पे बात करनी है, फिर मुझे सिस्टम पे बात करनी है, फिर मुझे रिव्यू पे बात करनी है। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है ताकि मेरे को फ्लो याद रहे। क्योंकि कई बार होता है हमें मौका नहीं मिलता बार बार कागज देखने का या ये याद रखने का कि ये देखने का कि हमने अगला पॉइंट कौन सा कवर करना है। तो आपके पास पहले से आपको लिख के रखना है, अपने माइंड में रखना है कि मेरा फ्लो क्या होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अब अगर मैं थॉट प्रोसेस से बात करने वाला हूँ, तो थॉट प्रोसेस में कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा। देखिए, अगर मेरे को पॉइंट्स लिखे हुए मेरे पास, जरूरी नहीं है कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर पाऊं। हो सकता है एक आधा पॉइंट मुझसे स्किप हो जाए, तो मुझे इस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। देखिए, अगर कुछ छूट गया तो ये आपको पता है आपको आपसे कुछ छूट गया, सामने वाले को तो नहीं पता कि आपसे कुछ छूट गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ बताने से अच्छा जितना बताओ वो बहुत अच्छे से बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि अगर हम एक हॉल में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आधे लोग इधर बैठे होते हैं, आधे लोग इधर बैठे होते हैं, है ना? बीच में लाइन होती है, क्रॉस करने की जगह होती है, पैसेज होता है आपके लिए। कई बार मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, इनफैक्ट मैं भी शुरू में यही करता था कि हम एक ही तरफ देखते रहते हैं, हमारा ध्यान एक ही तरफ रहता है, और ये हम जानबूझ के नहीं करते, कई बार ये हमसे ना अनइंटेंशनली हो जाता है। और जो इस तरफ के लोग बैठे हुए हैं वो, आप उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, या उन्हें लगता है कि आप इन्हीं लोगों से बात कर रहे हो। तो आपका जो जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। या मैं कहूंगा 360 डिग्री आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, 360 डिग्री आई कांटेक्ट, कि सबको ये लगे कि आप सबसे बात कर रहे हो। अपने हाथों का इस्तेमाल करिए, अपने हाथ पॉकेट में मत रखिए, अपने हाथ कभी ऐसे फोल्ड करके मत रखिए, ये सब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइंस होते हैं। थोड़ा चलिए, लोगों तक पहुंचिए, थोड़ा स्टेज पे भी मूवमेंट करिए। या अगर आप एक, मैं यहाँ पर एक लाइव प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जगह खड़े होके, हम कोई नेता नहीं है जो हम एक जगह खड़े होके डाइस पे हम स्पीच देने नहीं आए हैं। सो वी हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, राइट? और वही आपकी मीटिंग को और ज्यादा लाइवली बनाता है। हमेशा देखिए, हर व्यक्ति का लर्निंग स्टाइल एक जैसा नहीं होता। 3 प्रकार के लर्नर्स होते हैं। एक होते हैं विजुअल, जो देखकर सीखते हैं लोगों को या चीजों को देखकर सीखते हैं, जिनको चीजें देखना, पिक्चर्स देखना, पिक्चर्स मतलब इमेजेस देखना, या प्रेजेंटेशंस देखना, टूल्स देखना, उन चीजों को देखकर सीखते हैं, वो होते हैं विजुअल लर्नर्स। दूसरे होते हैं ऑडिटरी, जो ज्यादा सुनकर सीखते हैं। और तीसरे होते हैं कैनेस्थेटिक। ये कौन होते हैं? ये चीजों, जब आप इनको इन्वॉल्व करते हो चीजों में, जब आप इनसे सवाल करते हो, जब आप इनसे एक्टिविटीज कराते हो, ये तब सीखते हैं। तो आपके ऑडियंस में तीनों तरीके के लोग हो सकते हैं, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग है। तो आपकी प्रेजेंटेशन, जब आप एक ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला विजुअल, आपके पास आपके टूल्स, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। आप देखो माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रॉपरली, आवाज लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, स्क्रीन चल रही है या नहीं चल रही, ये सब चीजें हमें मीटिंग के शुरू में चेक करनी होती है, राइट? मीटिंग के दौरान मैं लोगों से क्या एक्टिविटी कराऊंगा जो लोगों को इन्वॉल्व करने का काम करेगी। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल प्रेजेंटेशन होती है। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यू नो पिच मतलब कि बहुत ज्यादा हाई पिच नहीं होनी चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं है स्टेज पे खड़े होके। नॉर्मल बात करनी है, अपने नॉर्मल टोन में बात करनी है, थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेशन रखनी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही हेलो गुड मॉर्निंग। तो आपके अंदर वो पैशन तो होना ही चाहिए। दूसरा, रेलगाड़ी की तरह मत भागो, पॉज लो। एक बात करी, 1 सेकंड का पॉज लिया, 2
2 सेकंड का, फिर दूसरी बात करें, राइट? तो थोड़ा सा वो गैप होना चाहिए ताकि सामने वाले को भी मौका मिले आपकी बात को ग्रास्प करने का। और ये सारी चीजें, उसके ऊपर मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इंटोनेशन के ऊपर, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। हालांकि स्लाइड को समझाने में ही मुझे 10 मिनट लगते हैं, बट आपकी पिच, आपका पॉज, आपकी रेट ऑफ स्पीच, आपका एम्फेसिस, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा, आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी बात को कैसे कहते हैं। एंड तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 P's ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन: प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। राइट? प्रिपेयर, पहले प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन को, प्रैक्टिस करो, और फाइनली उसको प्रेजेंट करो। तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सारे लोग एक बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटर बन सकते हैं। हम जितना ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उतने ज्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटर हम बनेंगे। आई आई होप, मेरी आशा है कि शायद आज की मीटिंग आपके लिए कुछ हद तक फायदेमंद रही होगी, राइट? और इसी तरीके से हम लोग हर रोज एक नए टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे। अगले कुछ दिनों में मैं आपसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। लेकिन कल का टॉपिक भी जनरल टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। तो कल हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद उसके अगले दिन से हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और बिजनेस स्पेसिफिक चीजों पे बात करेंगे। तो कल की मीटिंग का भी लिंक बिल्कुल सेम रहेगा, 7 से 8 बजे हम लोग